हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और आज हम लोग अपने पाइथन फॉर डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है? मैप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन तीनों फंक्शंस के बारे में जो बहुत कॉमन है। ये तीनों फंक्शन, मैप हुआ या फिल्टर हुआ या रिड्यूस हुआ, ये तीनों यूटिलिटी फंक्शंस है किस तरीके के वेरिएबल्स के लिए। जितने भी आइटरेबल्स है जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, इन सब में हम लोग ये सब फंक्शन यूज करते हैं कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इन तीनों फंक्शन के बारे में देखेंगे और एक लिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे ये तीनों फंक्शन किसी लिस्ट को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जिस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो है क्या? मैप फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैप फंक्शन करता क्या है और इसका सिंटैक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैप फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक मैप कीवर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, जो कि इस फंक्शन का नाम है। ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट है एक फंक्शन। ठीक है, क्या है? एक फंक्शन। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है एक आइटरेबल। मतलब ये कैसा आइटरेबल? आइटरेबल पहले तो होता है क्या? आइटरेबल आप बोल सकते हैं लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सबको हम लोग आइटरेबल्स बोलते हैं पाइथन में। ठीक है, स्ट्रिंग भी होता है। तो इसमें से किसी भी चीज को मैनिपुलेट करने के लिए मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन अपने आप में ही एक फंक्शन आर्गुमेंट में लेता है और एक आइटरेबल लेता है जिसके ऊपर हम लोग मैप फंक्शन लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब मैप फंक्शन करता क्या है? मैप फंक्शन, ये जो फंक्शन है, हम लोगों ने जो पहले आर्गुमेंट में जो फंक्शन दिया है, ठीक है, और जो आइटरेबल दिया है, समझ लीजिए आइटरेबल में मेरे पास 5 एलिमेंट्स है। ये एक लिस्ट है और इसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 और 5। ये हर एक एलिमेंट को लेगा, उस एलिमेंट को फीड करेगा पहला जो आर्गुमेंट है फंक्शन उसमें, और ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हर वैल्यू के साथ एक लिस्ट बनाया जाएगा और वो टोटल लिस्ट ये मैप फंक्शन रिटर्न करेगा। इसको हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे काम करती हैं चीजें एग्जैक्टली। और एक बार मैं आपको ये समझा देता हूं। आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा स्ट्रिंग्स है लोअर केस में, एबल, कोड और लोकल। आपको क्या करना है? आपको ये क्या करना है कि हर स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को आपको कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होता है उसके लिए। आप किसी भी स्ट्रिंग में कैपिटलाइज मेथड लगा देंगे तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैप फंक्शन में आप कैसे कर सकते हैं? मैप फंक्शन क्या करेगा? आप इस तरीके का सिंटैक्स लिख सकते हैं। आप सबसे पहला फंक्शन का जो आर्गुमेंट है उसमें क्या लिखेंगे? आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर आपको ये सारा स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे मैं कैपिटलाइज लिखता हूँ, कैपिटलाइज, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को नाम देता हूँ एल। यहाँ पे मैं एल पास करूंगा। तो अब ये मैप फंक्शन क्या करेगा वो देखते हैं। एल में जितने स्ट्रिंग्स है, एल में जितने स्ट्रिंग्स है, बारी बारी से वो सब स्ट्रिंग्स को लेगा, उसके ऊपर ये कैपिटलाइज फंक्शन अप्लाई किया जाएगा और जो वैल्यू रिटर्न होगा वो हर वैल्यू को कलेक्ट करके एक नया लिस्ट बनाया जाएगा जो कि ये मैप फंक्शन रिटर्न करेगा और उसको हम लोग कैच कर सकते हैं। तो चलिए इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं जुपिटर नोटबुक में जाके पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो आ गए हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में। तो सबसे पहले हम लोग मैप फंक्शन का एग्जांपल देखने वाले हैं। वही मैं एग्जांपल दूंगा जो मैंने नोटबुक में अभी आपको बताया था। ठीक है, तो क्या है एग्जांपल? हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट में आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स है। समझ लीजिए आकाश, कोड और लोकल। आपको क्या करना है? जितने भी स्ट्रिंग्स इसमें है एल लिस्ट में,
इन सब स्ट्रिंग्स के पहले जो कैरेक्टर है, जो पहला कैरेक्टर है, जैसे इसमें ए है पहला कैरेक्टर, इसमें सी है, इसमें एल है, उन सब कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज करना है। तो अगर आप चाहे तो इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं। कैसे, समझ लीजिए। हम लोग यहाँ पे एक फाइनल लिस्ट नाम का डिफाइन करते हैं एरे, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे और हम लोग लिस्ट में से सारे स्ट्रिंग्स को एक एक बार करके फॉर लूप के द्वारा आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो एलिम्स इन एल और फाइनल लिस्ट में अपेंड करेंगे डॉट अपेंड एल डॉट कैपिटलाइज एलिम। ठीक है, और फाइनल लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए ये एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एक्चुअली ये ऐसे होता है। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? ये कैपिटलाइज फंक्शन करता है कि जिस स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग कैपिटलाइज फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल करके वो रिटर्न करेगा और उस रिटर्न स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? इस फाइनल लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप से तो बहुत इजीली कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों को समझ में आया। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ इस पूरे चीज को। तो अब देखते हैं, इसे कमेंट में आउट मैं कर देता हूँ और अब हम लोग देखते हैं कि मैप फंक्शन के हेल्प से हम लोग ये सेम प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं। तो मैं वही फाइनल लिस्ट में बनाता हूँ, फाइनल लिस्ट, और मैप फंक्शन का मैं यूज करूंगा। अब आप देखिएगा ये जो कैपिटलाइज फंक्शन जो है, ठीक है, वो एलिमेंट को एज अ आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और फिर रिटर्न करता है, बल्कि हम लोग एलिमेंट के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा पहला जो आर्गुमेंट होता है ना मैप फंक्शन में, वो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एज अ आर्गुमेंट ले, ना कि उसके ऊपर उस फंक्शन को लगाए। इसका एग्जाम मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फंक, जो कि आर्गुमेंट लेगा। किसको आर्गुमेंट लेगा? एलिम को, और रिटर्न करेगा रिटर्न एलिम डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, अब इस फंक को हम लोग यहां पास कर सकते हैं और एल को यहां पास कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे ये चीज काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिस्ट। तो देखिए जिस तरीके का ऊपर बिहेवियर हम लोग देखे थे इस कोड में फॉर लूप की मदद से, यहाँ पे हम लोग सेम तरीके का बिहेवियर देख रहे हैं। अब आप अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैं अगर फंक की जगह पे डायरेक्ट अगर कैपिटलाइज लिख दूं, कैपिटलाइज, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। देखते हैं क्या एरर देता है ये। तो देखिए कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि कैपिटलाइज जो फंक्शन है वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। लेकिन मैप फंक्शन कैसे काम करता है? मैप फंक्शन इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को कैपिटलाइज फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने की कोशिश करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन देना पड़ेगा जो लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एज आर्ग्यूमेंट स्वीकार करे। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे फंक पास करेंगे, और फंक की जगह पे हम लोग यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी दे सकते हैं। लैम्डा फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो लैम्डा फंक्शन लिखना मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट में सिखाया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप, इसका मतलब ये कि आप प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं, तो जाके आप जरूर से देखिए कि किस तरीके से लैम्डा फंक्शन लिखा जाता है। तो ये हो गया हम लोग का लैम्डा फंक्शन का काम। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या ले रहा है? ये एक्स ले रहा है। एक्स क्या है? लिस्ट का हर एक एलिमेंट बारी बारी से एज अ एक्स इस लैम्डा फंक्शन में जाएगा और कैपिटलाइज होकर रिटर्न होगा। ठीक है, उसका हम डायनामिक्स में नहीं जा रहे कैसे करके लैम्डा फंक्शन काम कर रहा है। अब देखते हैं क्या सेम रिजल्ट हम लोग का आता है यहाँ पे। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखिए हम लोग का अभी भी क्या आ रहा है? सेम रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हम लोग बिना मैप का यूज किए भी हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। हम लोग उसको एक एक्सटर्नल फंक्शन बना के भी मैप में पास कर सकते हैं, या तो हम लोग लैम्डा फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिल्टर फंक्शन के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में। फिल्टर फंक्शन भी मैप फंक्शन के सिमिलर ही है। ये भी आइटरेबल्स के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस करने में हम लोगों की हेल्प करता है। इसका सिंटैक्स भी काफी सिमिलर ही है। फिल्टर फंक्शन क्या लेता है? फिल्टर फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट है वही सेम एक फंक्शन लेगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक आइटरेबल लेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है
कि मैप फंक्शन में जो हम पहला आर्गुमेंट में जो फंक्शन पास करते थे वो एक वैल्यू रिटर्न करता था, जिसको हम लोग एक लिस्ट में अपेंड करते थे, जो लिस्ट मैप फंक्शन फिर रिटर्न करता था। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन एक बुलियन रिटर्न करना चाहिए, एक बुलियन रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, अब ये बुलियन किस बेसिस पे रिटर्न करना चाहिए, ये आइट्रेबल का हर एक एलिमेंट बारी बारी से इस फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास किया जाएगा और उसके अंदर एक लॉजिक चलेगा जो कि एंड में एक बुलियन ही पास करना चाहिए। अगर वो बुलियन ट्रू आ रहा है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट फाइनल लिस्ट में ऐड होगा, और अगर वो बुलियन फॉल्स आएगा तो वो फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होगा। और जो फाइनल लिस्ट बनेगा वो ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जो कि हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। इस तरीके से फिल्टर फंक्शन काम करता है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हम लोग के पास एक लिस्ट है 1 7 8 3 4 10 11। ठीक है, और इस लिस्ट में से हम लोगों को वो सब नंबर्स चाहिए जो कि इवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर लूप से कर सकते हैं कि नया लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग हर इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को जाके चेक करेंगे क्या ये इवन है। अगर इवन होगा तो हम लोग फाइनल जो लिस्ट होगा उसमें अपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं जुपिटर नोटबुक में आपको दिखाऊंगा कि वो मेथड से भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। या तो हम लोग फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो फिल्टर में पहला जो आर्गुमेंट होगा वो एक फंक्शन होगा। वो फंक्शन कैसे हम लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट हैंड में आपको एक सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ। समझ लीजिए ये वो फंक्शन है जो कि एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि फिल्टर फंक्शन में जो हम लोग फंक्शन एज अ आर्गुमेंट भेजेंगे वो अल्टीमेटली क्या रिटर्न करना चाहिए, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एलिमेंट इज इवन, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू करेगा, और नहीं तो रिटर्न फॉल्स करेगा। बहुत अच्छा, बहुत इजी चीज है। और इसको हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं फंक, और इस आइटरेबल को एज अ सेकेंड आर्गुमेंट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा अब हम लोग देखते हैं। ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट में से हर एक वैल्यू को लेगा। पहले 1 लेगा, 7 लेगा, 8 लेगा, उसके बाद 3 लेगा, 4 लेगा, फिर 10 लेगा और लास्ट में 11 लेगा। हर एक वैल्यू को लेगा और एज अ आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में भेजने का कोशिश करेगा, और ये पूरा कोड चलेगा। और डिपेंडिंग ऑन ट्रू या फॉल्स क्या आता है, वो एलिमेंट या तो फाइनल लिस्ट में अपेंड होगा या तो नहीं होगा। तो अगर हम लोग ये कोड चलाएं थ्योरेटिकली, तो 8 4 और 10 जो है, ये तीन एलिमेंट ही बस हम लोग के फाइनल लिस्ट में आना चाहिए। मतलब ये फिल्टर फंक्शन ये सिर्फ तीन एलिमेंट के का बना हुआ होना चाहिए जो रिजल्ट वो रिटर्न करेगा। तो चलिए हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में जाके देखते हैं कि हम लोग जो थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखे हैं वो सच में ऐसे काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए आगे हम लोग जुपिटर नोटबुक में और हम लोग फिल्टर फंक्शन के बारे में एक एग्जांपल देखेंगे। तो हम लोग एक लिस्ट लेते हैं और इस लिस्ट में हम लोग के पास कुछ नंबर्स है 1 5 6 4 3 7 8। ठीक है, और मुझे इन सब नंबर्स में से सिर्फ इवन नंबर्स को निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर लूप से आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ इवन नम्स, और इसे मैं एम्प्टी लिस्ट की तरह इंस्टेंशिएट कर देता हूँ, और मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर एलिम इन लिस्ट। ठीक है, हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या एलिम जो है वो 2 से डिविजिबल है, और अगर होगा तो हम लोग इवन नम्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे डॉट अपेंड एलिम। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब वो ऑड नंबर है, तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट इवन नम्स। तो देखिए 6 4 8 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 6 4 और 80 नंबर्स है जो इवन नंबर्स है, तो ये सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप्स की मदद से ये कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग फिल्टर से ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कुछ कुछ नंबर्स इसमें से निकालना है। अब देखिए मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में डिफरेंस क्या है। मैप फंक्शन जो है वो लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर हम लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करने हैं और उसको मॉडिफाई करना है हर एक एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू, तो हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं। और अगर हम लोगों को
एक बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स फिल्टर आउट करने निकालने हैं एक कंडीशन के माध्यम से, तो हम लोग उस कंडीशन में फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इवन नम्स नाम का एक ले लेता हूँ आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल, उसके बाद मैं यहाँ फिल्टर यूज करूंगा। तो फिल्टर पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, पहला आर्ग्यूमेंट लेगा एक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लैम्डा फंक्शन लिख रहा हूँ, लैम्डा एक्स। और ये लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए, फिल्टर का जो पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन भेजते हैं वो क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, और कुछ नहीं रिटर्न करना चाहिए। तो क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं x%2 इज इक्वल 0, बस। अब देखिए, अगर आपको लैम्डा फंक्शन का वर्किंग पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये चीज काम करता है। क्योंकि लैम्डा फंक्शन क्या करता है, कोलोन के बाद आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं उसका अगर कोई फाइनल वैल्यू आएगा तो लैम्डा फंक्शन अपने आप उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो अगर x जो है वो डिविजिबल है 2 से तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एकदम हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है वही कर रहा है, और हम लोग इस लिस्ट को पास करते हैं और देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। देखिए सेम आंसर आ रहा है 6, 4 और 8। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लैम्डा फंक्शन और फिल्टर काम करता है। हम लोग इसमें एक फंक्शन पास कर सकते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और एक इंटरवल पास करेंगे जो एज अ आर्गुमेंट उस फंक्शन में फीड किया जाएगा, और एक नया लिस्ट बनेगा ट्रू या फॉल्स जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसके बेसिस पे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिल्टर और मैप का यूज करते हुए एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या कोड लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखने वाले हैं। हम लोगों के पास एक लिस्ट है जिसमें 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, इस एरे से या इस लिस्ट से 2 लिस्ट जनरेट करने हैं। पहला लिस्ट क्या होगा, पहला लिस्ट वो सारे नंबर्स कंसिस्ट करके बनेगा जो ये पूरे लिस्ट में से इवन नंबर्स है, जो हम लोगों ने ऊपर किया सेम तरीके का चीज। या चलिए चेंज करने के लिए ऑड मान लेते हैं कि वो सब नंबर्स हम लोग लेंगे जो ऑड है। और दूसरा लिस्ट हम लोग को क्या जनरेट करना है, जो ऑड नंबर्स का लिस्ट आया उस लिस्ट के सारे नंबर्स को स्क्वायर करके हम लोगों को एक नया लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का सिचुएशन है वो फिल्टर फंक्शन से होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। और दूसरा जो सिचुएशन है वो मैप फंक्शन से होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ऑड नम्स। ऑड नम्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को वो सारे नंबर्स निकालने हैं इस पूरे लिस्ट से, इस पूरे लिस्ट से वो सारे नंबर्स निकालने हैं जो कि क्या है, ऑड है। तो हम लोग फिल्टरिंग कर रहे हैं, कुछ नंबर्स को छाटेंगे हटाएंगे, कुछ नंबर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो फिल्टर फंक्शन यूज होगा। तो ठीक है, तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में हम लोग फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। फिल्टर फंक्शन का पहला आर्गुमेंट क्या होगा, एक लैम्डा होगा, लैम्डा एक्स। और एक्स क्या होगा, x2 कब रिटर्न करना चाहिए लैम्डा फंक्शन, जब वो ऑड हो, मतलब x जो हो वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, x2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड आर्गुमेंट क्या रहेगा, वो लिस्ट रहेगा, मतलब नम्स रहेगा। चलिए बहुत अच्छा बात है, इसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट ऑड नम्स। और तीसरा क्या है कि ऑड नम्स के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको स्क्वायर करना है। तो मैप यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा बात है। तो स्क्वायर्ड ऑड नम्स, और इसमें हम लोग वापस से वही चीज लिस्ट में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, फाइनल रिजल्ट जो मैप हम लोग को प्रोड्यूस करके देगा, मैप। और इसमें हम लोग लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा एक्स क्या करेगा, एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, ऑड नम्स को पास करेंगे और प्रिंट करेंगे। प्रिंट कॉपी कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं इस ब्लॉक को। तो आप देखिएगा कि पहला जो हम लोग का लिस्ट है वो क्या है, वो है ऑड नम्स, मतलब इस पूरे जो हम लोग का इनिशियल जो लिस्ट है नम्स, उसमें से कितने नंबर्स क्या है, ऑड है। तो 1 3 5 7 9 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, हम लोग का स्क्वायर्ड ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑड नम्स लिस्ट है, मतलब 1 3 5 7 9, हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं, उसको हम लोग फीड कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन में। और वो लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, उन सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करके रिटर्न कर रहा है, जिसको हम लोग एक लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। और वो लिस्ट जो है मैप फंक्शन रिटर्न कर रहा है, उसको हम लोग किसमें स्टोर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑड नम्स में, और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 9 का स्क्वायर होगा
81। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं, अपना बनाया हुआ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं मैप फंक्शन या फिल्टर फंक्शन में। तो ये वीडियो एक्चुअली काफी लंबा हो रहा है, मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम लोग रिड्यूस के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तो हम रिड्यूस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में सीखेंगे, और आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो मैं आज आपको एक समरी दे देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि मैप फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट ये लेता है, किस तरीके से हम लोग जो फंक्शनल आर्ग्यूमेंट है उसको डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि फिल्टर फंक्शन कैसे यूज होता है, किस तरीके का पैरामीटर्स हम लोग इसमें पास कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, और फाइनली हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा दोनों का यूज करके। तो आज के वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, हम लोग रिड्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल कोड लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।